हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने कल के वीडियो में देखा होगा कि मैंने शिक्षक भर्ती से संबंधित न्यूज़ को बताया था कि सभी ज़िलों में रिक्तियां खाली जा रही है। तो सभी स्कूल में स्कूल आवंटन मिलना शुरू हो गया है। सभी ज़िलों में प्राइमरी टीचर के लिए स्कूल आवंटन शुरू कर दिया गया है। लिखा हुआ बीपीएससी टीचर जिलावार स्कूल लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो अभी फ़िलहाल 4 ज़िलों में स्कूल लिस्ट जारी किया गया है। सबसे पहले जानते हैं कि वैशाली में जारी किया गया। तो वैशाली में कुल सीटों की जो संख्या थी 1473 थी और इन पे स्कूल आवंटन जो हुआ 9 से 95 पर। कितना पे हुआ? 9 से 95। अगर इन दोनों को 1473 और 995 को घटाते हैं तो 478 सीट खाली बचता है। कितना बचता है? 478 सीट खाली बच रहा है मेरा। दूसरा जिला कैमूर में स्कूल आवंटन दिया गया, जिसमें कुल 1536 सीटें थी। 1403 का स्कूल आवंटन हुआ और 133 सीट वहाँ पर खाली रह गई कैमूर में, डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन के बाद। अब तीसरा जानते हैं कटिहार है। तो कटिहार में कुल सीटों की संख्या 2708 थी। 1279 पदों पर स्कूल आवंटन दिया गया, यानी कि लिस्ट जारी किया गया और 1423 सीट खाली यहाँ पर भी रह गई। अब अंतिम जो ज़िला है किशनगंज। तो किशनगंज में कुल सीटों की संख्या 1333 थी। कितना? 1333 और 857 सीटों पर स्कूल आवंटन हुआ। कुल जो सीट बच गई इसमें जिस पे रिजल्ट नहीं स्कूल आवंटन नहीं दिया गया, उसकी संख्या 476 है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी ज़िलों में सीट 200, 400, 500, 1000 खाली जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि पहला जो ज़िला था आपका, उसमें 478 सीट खाली थी। चलिए आपको फ्रेश पेज पर ले चलते हैं। पहला जो ज़िला था उसमें आपका 478 सीट खाली था। दूसरी ज़िला में 133, तीसरी ज़िला में 1427 और अंतिम में 476। इतने 4 ज़िलों में अगर इसको हम टोटल को जोड़ देते हैं तो हमारा जो होता है टोटल 2510 होता है। कितना होता है? 2510। यानी कि 4 ज़िलों में 2500, 3000 के पास सीट खाली जा रही है और इन्हीं सीटों पर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा। ये जो हमारा सीट है इन्हीं पर क्या होगा? हमारा सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है, इन्हीं जो सीट बच जाती है उन पे जारी होगा। तो केवल 4 ज़िलों में आपको 2500 सीट मिल रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग आपका जो सीट खाली रहने की संभावना है 15,000 के आसपास भी हो सकता है, जिस पर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो आपका अगर 5% यानी मिनिमम 5% भी अगर आपको सहूलियत देता है कि 5 नंबर कम वाले का भी लेता है या 5% की भी छूट देती है, तो जिसका भी मान लीजिए 55 कटअप गया है तो संभावना है कि 50 तक का हो सकता है। जिसका 55 कटअप गया है, जिसका 60 कटअप गया है, उसका 55 वाले तक का हो सकता है। तो ये आज की बहुत बड़ी अपडेट है। तो आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बहुत सारी सीटें अभी खाली जा रही है और हो सकता है कि और किसी ज़िले में बहुत भारी संख्या में सीटों की संख्या खाली रह सकती है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, थोड़ा इंतज़ार करें, बहुत ही जल्द सेकेंड मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। एक बात और, अभी जो वैकेंसी आई हुई है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप कितनी बार बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम देने के लिए 2023 बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम देने के लिए 2023 नियमावली के अनुसार आप 3 बार तक दे सकते हैं। कितनी बार तक दे सकते हैं? 3 बार। अगर 2023 के बाद जो नियमावली 24 में आएगी या 25 में आएगी, जैसे कि आपको बताया गया था कि प्रत्येक साल अब अगस्त में बीपीएससी टीचर की एग्ज़ाम ली जाएगी, जिसमें
अगर 2024 की नियमावली आती है तो हो सकता है उसमें 5 बार दे दें। अभी 2023 की नियमावली के अनुसार आपका 3 बार अटैम्प्ट ले सकते हैं। अगर नियमावली चेंज होती है तो आप उनसे ज़्यादा बार भी ले सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग आराम से रहें। जिसका भी कम है, मिनिमम मार्क है 5 नंबर से 6 नंबर से छूट रहा है, वो लोग थोड़ा धैर्य बना के रखें। भगवान ने चाहा तो आप सभी को जॉब मिलेगा। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।